हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की क्लास में हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है, के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है। वर्तमान शिक्षा में किसे केंद्र बिंदु माना जाता है? अध्यापक को, विद्यालय को, प्रशासन को या फिर बालक को? तो हम अगर ध्यान दें तो वर्तमान शिक्षा में केंद्र बिंदु माना जाता है बालक को। सभी नियम बालक को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, इसलिए सही जवाब है बालक। छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है। किस प्रक्रिया के द्वारा हम छात्रों से उत्तर निकलवा सकते हैं? शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियां या फिर सभी? तो कौशल, सूत्र, प्रविधियां अर्थात पढ़ाने का तरीका, ये सभी उत्तर निकलवाने में सहायक होते हैं, इसलिए सही जवाब है ये सभी, विकल्प द। बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक कौन है? बुनियादी शिक्षा के जनक माना जाता है महात्मा गांधी को। सही जवाब है विकल्प आ, महात्मा गांधी। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? टीरेमंट, रूसो, फ्रॉबेल, काल्विन? यह रेमंड का कथन है। सही जवाब है विकल्प आ। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किसके लिए किया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु, 9 से 12 वर्ष तक के बच्चों हेतु, 13 से 19 वर्ष तक के बच्चों हेतु, 18 से 21 वर्ष तक के बच्चों हेतु? तो सही जवाब है विकल्प आ, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किसी देश की आधारशिला होती है, उस देश की आधारशिला किसे माना जाता है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा? तो सही जवाब है प्राथमिक शिक्षा को हम किसी भी देश की आधारशिला मानते हैं, इसलिए सही जवाब है विकल्प आ। विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग किस विषय में किया जाता है? इस सूत्र का प्रयोग इतिहास में किया जाता है, इसलिए सही जवाब है विकल्प आ। व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह किसका कथन है? रस्क का, डम्बिल का, रूसो का, विवेकानंद का? यह रूसो का कथन है। सही जवाब है विकल्प सा, रूसो का कथन है यह। क्विज, वाद विवाद एवं अंताक्षरी भी एक रूप होते हैं। क्विज, वाद विवाद और अंत्याक्षरी का उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य होता है समूह चर्चा, समूह में, ग्रुप में डिस्कशन के द्वारा ज्ञान में वृद्धि करना। तो सही जवाब है विकल्प ब। प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के होता है। प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। सही जवाब है विकल्प आ। वर्णन प्रविधि आधारित है। वर्णन प्रविधि पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर पर आधारित है, इसलिए सही जवाब है विकल्प आ और ब दोनों। सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है, वह सिद्धांत कहलाता है। जब भी हम किसी समस्या का समाधान अचानक कर लेते हैं तो इसे सूझ कहा जाता है कि उत्तर हमें सूझ गया, इसलिए इसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं। सूचना का स्रोत नहीं है। निम्न में से किस से हमें सूचना प्राप्त नहीं होती है? जनश्रुति अर्थात लोगों की बातों से, अफवाह लोगों द्वारा कही गई बातों से, दंत कथाएं पुरानी कथाओं से या कंप्यूटर के हार्डवेयर से?
कंप्यूटर के हार्डवेयर से हमें कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है क्योंकि यह भौतिक भाग है, परंतु जनश्रुति, अफवाह, दंत कथा से हमें सूचना प्राप्त होती है। शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? शिक्षा का उद्देश्य होता है ज्ञान वृद्धि करना, कहना सीखना, कौशल में वृद्धि करना, परंतु शिक्षा का कभी भी उद्देश्य प्रचारात्मक नहीं होता है। इसलिए सही जवाब है विकल्प सा। सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम किसने दिया था? अभ्यास का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर अवश्य याद रखेंगे। सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में तृतीय प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि सभी बच्चों तक क्लास पहुंचती रहे।